श्री कृष्णाय नमः, गोपीजन वल्लभाय नमः। तो भागवत सप्ताह करते वक्त वक्ता तो है, साथ में एक ब्राह्मण को भी बिठाना चाहिए जो 1217 टाइम ओम नमो भगवते वासुदेव की माला जपे, क्योंकि उतने वक्त भागवत सप्ताह में उवाच शब्द आता है। दूसरी बात, भागवत सप्ताह को बाद प्रसाद में तुलसी पत्र देना चाहिए और भागवत सप्ताह के अंत में यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ हवन होम, और उसमें या तो विष्णु सहस्त्र नाम या दसम स्कंद या 18वां अध्याय उसके श्लोक बोल के पूर्णाहुति करनी चाहिए। तो ये सब बातें सनत कुमार नारद जी को कहते कि कैसे भागवत जी करना चाहिए। अब जब सुखदेव जी मिलते हैं तो नारद जी कहते हैं और सनत कुमार कहते हैं आप कुछ हमें कहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी कथा भागवत की है कि वो दुनिया में कोई भी लोक में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये लोक में ही भागवत कथा है। आप स्वर्ग में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे, भागवत कथा आपको सुनने को नहीं मिलेगी। तो ऐसा है भागवत कथा का इम्पोर्टेंस। अब सनत कुमार जब भागवत सप्ताह करते हैं तो भगवान खुद अपने पार्षदों के साथ आते हैं और कथा सुनते हैं, और उस वक्त कथा में सत्संग कीर्तन भी होता है, वो भी हमें करना चाहिए। और जब श्री कृष्ण शरणम मम हरि नारायण का सत्संग होता है, भगवान खुश होते हैं कथा के बाद और सनत कुमार को आशीर्वाद देते हैं। तो सनत कुमार कहते हैं कि देखिए, जब रामायण होता है तो वहाँ पे हमेशा हनुमान जी आते हैं, महाभारत होता है कथा तो वहाँ पे अश्वत्थामा जी आते हैं। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपकी पूजा अर्चन करते हैं और हम आपको कहते हैं कि प्रभु जहाँ जहाँ भागवत कथा का सप्ताह हो, पठन कीर्तन हो, वहाँ पे आप जरूर आइए और वहाँ बैठे हुए सब श्रोताओं का आप भला करिए। तो भगवान कहते हैं अस्तु। तो इसी तरह जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं, वो हमें जानने को मिला। तो इस तरह नारद जी बहुत खुश होते हैं, सनत कुमार को कहते हैं कि आपने भागवत कथा का ये हमें जो कथा की जो महात्मा समझाया, उसके लिए मैं आपको दिल से प्रणाम करता हूँ। और मैं भी सिन्हाजी बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि ये भागवत कथा का महात्मा मैं आपके सामने उजागर कर सका। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।